Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the solutions of MathsWise Booklet, Unit 3. Number Systems. Exercise 3A and question number 2. Question number 2 is add the following. नीचे दिए गए नंबर्स को ऐड करें, एडिशन करनी है अब हमें। और ए है 11100 in base 2 and 101110 in base 2। ये है, यहाँ पर हमें दिए गए हैं दो नंबर्स इन बेस 2 नंबर सिस्टम। दोनों नंबर्स जो हैं वो बेस 2 में हैं। हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर ऐड करने के लिए ऊपर हम कोई भी नंबर लिखें, नीचे कोई भी लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम जो पहला नंबर दिया गया है 11100 इसको हमने ऊपर लिखा। और अब जो दूसरा नंबर है उसको हम इन नंबर्स के फ्रॉम द राइट हैंड साइड 1 by 1 डिजिट्स लिखते जाएंगे और उसके नीचे लिखेंगे, जो कि 1011110 हमने लिख लिया है। तो हम एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर लिख लिया और अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, यानी कि दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर कुछ छोटे से रूल्स हैं, कुछ कायदे हैं जो हमें अगर याद हो गए तो फिर बेस 2 की एडिशन बिल्कुल ही आसान है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बेस 2 को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर ये टेबल दी है मैंने, उसमें क्योंकि बेस 2 में सिर्फ दो ही नंबर्स होते हैं 0 और 1, जो सारा कॉम्बिनेशन है वो इन दो नंबर्स का ही है। तो एडिशन के लिए हमें पता है अगर हम 0 को 0 से ऐड करेंगे तो हमें 0 ही आएगा, और अगर 1 में हम 0 ऐड करें तो 1 आएगा, और 0 में 1 ऐड करें तो भी 1। अब लास्ट में अगर हम 1 को 1 से ऐड करें तो आंसर क्या होगा, अगर हम 1 को 1 से ऐड करेंगे तो आंसर आता है 2, और जैसे हम बेस 2 में हमेशा 10 यानी कि जैसे हम 10 लिखते हैं उसी तरह से 10 लिखेंगे। तो 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, और 1 + 1 इज इक्वल टू 2 इन बेस 2 1 0। जैसे हम 10 लिखते हैं वैसे हम बेस 2 में 2 लिखते हैं। तो अब हम एडिशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे राइट साइड पर 0 0 है हम इन दो नंबर्स को जो ऐड कर देंगे। अगर हम 0 को ऐड करेंगे 0 से तो हमें आंसर मिलेगा 0, और उसके बाद जो नंबर है वो है 1 और नीचे है 1। अगर हम 1 को 1 से प्लस करेंगे तो हमें 2, और 2 को बेस 2 में हम लिखते हैं 10 की तरह, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0, और 1 जो है नेक्स्ट नंबर के ऊपर लिखेंगे। और अब हम क्या करना है, ऐड करना है। ये 3 दफ़ा हो गया 1, 1 + 1 हो जाएगा 2, और 2 के जो ऊपर 1 है वो भी ऐड कर दीजिए, तो ये टोटल हो जाएंगे 3। जब आप 3 को कन्वर्ट कर देंगे बेस 2 में तो आपके पास आंसर आएगा 11 यानी कि 11 की तरह। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, और 1 जो है हम 0 के ऊपर लिखेंगे, और अब 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये 10, तो यहाँ पर 0 और 1 जो है इसके ऊपर, और अब 0 + 1 1, 1 + 0 1, यहाँ पर लिखेंगे 1, और अब है 1 + 1 जो कि 0 1 है, 0 यहाँ पर और 1 जो है इसके ऊपर लिखेंगे, और 1 + 1 फिर से 10, सो 0 इधर और 1 जो है 1 के ऊपर, और 1 + 1 10, सो यहाँ पर 0 और 1 दोनों ही लिख देंगे। तो ये जो है वो है हमारा आंसर, दोनों नंबर्स की एडिशन। तो जब हमने बेस 2 के दोनों नंबर्स को ऐड किया तो हमें आंसर मिला
1000101000 जो कि हमारा आंसर है। और अब है बी। यहाँ पर दो नंबर्स दिए गए हैं, दोनों नंबर्स बेस 2 में हैं। एक है 240 और दूसरा है 1231 इन बेस 5। तो हम इसको 240 नहीं पढ़ सकते और 1231 नहीं पढ़ सकते। जब भी हम बेस 2, बेस 5 और बेस 8 के नंबर्स पढ़ते हैं वो हमेशा अलग अलग ही पढ़ते हैं। तो हम इसको 240 इन बेस 5 पढ़ेंगे और 1231 इन बेस 5 पढ़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के ऐड करना है। तो एक नंबर 240 लिखा और अब इसके नीचे लिखेंगे 1231 जो है इस तरह से। जिस तरह से हम यूनिट्स, टेंस, थाउजेंड्स वैसे ही हमें लिखना है। और अब हमें इन दोनों को प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए जब हम 0 में 1 ऐड करेंगे तो ये एक छोटी सी टेबल है कि 0 इन बेस 5 में 0 ही लिखा जाता है, 1 बेस 5 में 1 ही लिखा जाता है, 2 बेस 5 में 2 ही लिखा जाता है, 3 भी 3 सेम होगा, 4 भी सेम होगा। 0 से लेकर 4 तक सेम हो जाएंगे क्योंकि ये डिजिट एग्जिस्ट करते हैं बेस 5 में। लेकिन जो 5 है वो हम बेस 5 में नहीं लिखते, तो उसको लिखने का तरीका है 10 मतलब कि 10 की तरह लिखेंगे। So 6 is equal to 11, 7 is equal to 12, 8 is equal to 13 and 9 is equal to 14 in base 5। तो इस 14 की तरह, वैसे 14 नहीं है लेकिन 14 की तरह लिखते हैं। 8 is equal to 13, ये 13 नहीं है, ये 8 है, बट इन बेस 5 हम इसको 13 की तरह लिखेंगे। तो हम यहाँ पर अब ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 0 को अब अगर हम 1 से ऐड करेंगे तो हमें आंसर आएगा 1 जो कि बेस 5 में होता है, तो इसे हम 1 ही लिखेंगे। और अब हम 4 को प्लस करेंगे 3 के साथ तो आएगा 7। तो 7 की जो सैम्पल है वो हमारे पास बेस 5 में नहीं है, तो इसलिए हम 7 को देखेंगे कि 7 इज इक्वल टू 1 2 मीन्स के 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और 1 ले जाएंगे इस 2 के ऊपर। अब आप ऐड कर देंगे 1 + 2 3, 3 + 2 5 और 5 इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पर लिखेंगे 0 और 1 जो है इस 1 के ऊपर। तो अब हम 1 + 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2। तो ये है हमारा आंसर 240 in base 5 plus 1231 in base 5 is equal to 2021 in base 5। और अभी सी, यहाँ पर दो नंबर्स दिए गए हैं, दोनों ही बेस 8 में हैं। तो पहले की तरह नंबर लिख लिया, दूसरा उसके नंबर के नीचे लिखेंगे और अब हम इसको एडिशन की साइन और अब इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 5 + 4 हो जाता है 9। तो 9 को बेस 8 में किस तरह से लिखते हैं वो हमने यहाँ पर लिखा है 9 इज इक्वल टू 11। जब आप 8 को कन्वर्ट करेंगे बेस 8 में, जैसे हमने एक्सरसाइज 3 की क्वेश्चन नंबर पहले में किया था, वैसे ही अगर आप 9 पर 8 की टेबल लगाएंगे एक टाइम, एक होगी रिमाइंडर। सो इसीलिए 9 इज इक्वल टू 11 इन बेस 8। तो 11 का हम जो है 1 यहाँ पर लिखेंगे और 1 जो है 6 के ऊपर। अब तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 1 + 6 7 और 7 + 6 जो है वो जाएगा 13। तो अब हम देखेंगे कि 13 जो है वो बेस 8 में कैसे लिखा जाता है। तो 13 इज इक्वल टू 15 इन बेस 8। तो 5 लिखेंगे यहाँ और 1 इसके ऊपर। 1 + 3 इज 4 एंड 4 + 3 इज 5। तो 5 जो है हम सेम ही लिखते हैं बेस 8 में, तो इसलिए 551 इज द आंसर ऑफ our question। और अब डी, बेस 5 में ये क्वेश्चन है, दो नंबर से 11312, उसके नीचे लिखेंगे 2240। अब हम एडिशन की साइन देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और 1 + 0 जो है 1 होता है, हम सेम लिखेंगे और 2 + 4 जो है 6। तो 6 इज इक्वल टू 11 इन बेस 5। सो 1 लिखेंगे यहाँ पर और 1 जो है 3 के ऊपर लिखेंगे और उसके बाद 1 + 3 इज 4, 4 + 2 इज 6, 6 इज इक्वल टू 11। सो 1 लिखेंगे यहाँ और 1 जो है 1 के ऊपर। और अब ऐड करेंगे तीनों को, 1 + 1 2, 2 + 2 4 और 4 इज सेम इन बेस 5 और 1 जो है वो वापस नीचे लिखेंगे। तो द आंसर इज 14111 इन बेस 5।
और अब है क्वेश्चन ई, ये दोनों नंबर्स हैं बेस 2 में। एक नंबर लिखेंगे 100111010 और इसके नीचे जो है दूसरा नंबर 1110101। अब हम दोनों को करेंगे ऐड। तो बेस 2 का हमें पता है, जब हम 0 से प्लस करेंगे 1 तो 1 सेम होगा। 1 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो 1, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, 1 प्लस 0 इज़ 1। और अब है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पर लिखेंगे 0 और 1 जो है ऊपर देंगे। 1 प्लस 0 इज़ 1, 1 प्लस 1 इज़ 10। सो 0 यहाँ पर लिखेंगे और 1 ऊपर। और अब 1 प्लस 1 इज़ 10, 0 यहाँ पर और 1 ऊपर। और आप दोनों को 1 प्लस 1 किट करेंगे तो ये जाएगा 10। तो 1 0 0 0 1 1 1 इज आवर आंसर। और अब एफ, दोनों नंबर्स बेस 8 में हैं। दोनों नंबर्स को लिख दिया, एडिशन करेंगे अब दोनों की। अब 6 प्लस 4 होता है 10 और अब 10 को कन्वर्ट करेंगे बेस 8 में तो आंसर आएगा 12। 2 लिखेंगे यहाँ पर और 1 जो है 4 के ऊपर। अब हम दो सबको ऐड करेंगे। 1 प्लस 4 इज 5 प्लस 1 इज 6। सो 6 इज सेम इन द बेस 8। और अब 7 प्लस 6 ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 13 और 13 इज इक्वल टू 15 इन बेस 8। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और 1 जो है ऊपर देंगे। और 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 is 7, so 7 is same in the base 8 और 5 is same। तो हमें आंसर मिला 57562 in base 8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। और अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अपलोड किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे साथ रहिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और वीडियो कंप्लीट देखें ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए और आपको बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ सकें। थैंक यू वेरी